यार मैंने सुना है सन एक पॉइंट सॉस है और उसकी लाइट हर तरफ फैलती है। तो फिर ये हम तक कैसे पहुंचती है? सही कहा तुमने। सन एक ऐसा ही पॉइंट सोर्स है जिसकी रेस पूरे स्पेस में फैल रही हैं, बिल्कुल एक बल्ब की तरह जो हर डायरेक्शन में बराबर लाइट फेंकता है। और उन्हीं में से कुछ रेस का एक हिस्सा हमारे प्लैनेट अर्थ तक पहुंचता है। लेकिन सन की रेस तो फैलती डाइवर्ज होनी चाहिए ना। फिर अर्थ पर क्या अलग होता है? यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जब ये रेज अर्थ तक पहुंचती हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। रुको जरा, इसका लॉजिक ये है कि जब लाइट सोर्स सन का डिस्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा हो तो हम तक पहुंचने वाली रेज पैरेलल ही महसूस होती हैं। हम इसकी मैथ में नहीं जाएंगे, बस ये ध्यान रखो कि ये पैरेलल रेज ही सारा खेल रचती हैं। अच्छा, रेस पैरेलल आ गई। पर धरती के घूमने से क्या फर्क पड़ता है? अर्थ जिस पॉइंट्स पर फिक्स रहकर घूमती है उन्हें जोड़ने वाली लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और बीच वाली इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, जो धरती को नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में बांटती है। 21 मार्च और 22 सितंबर को सन की रेज इक्वेटर पर बिल्कुल 90 डिग्री पर पड़ती है। इन्हें हम सब सोलार पॉइंट या नो शैडो पॉइंट कहते हैं, क्योंकि सन ठीक हेड के ऊपर होता है। क्या इक्वेटर के दोनों तरफ धरती एक ही तरह घूमती दिखती है? नहीं, जब तुम इक्वेटर से नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, लेकिन साउथ की तरफ जाने पर वही रोटेशन क्लॉकवाइज महसूस होगा। इसे तुम नाइट स्काई में तारों की मूवमेंट देखकर बेहतर समझ सकते हो। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक 23.5 डिग्रीज पर ही क्यों है, कहीं और क्यों नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी अर्थ अपनी एक्सेस पर सीधी नहीं, बल्कि 23.44 डिग्री टिल्टेड यानी झुकी हुई है। इस टिल्ट की वजह से सन की सीधी रेज 90 डिग्री तक मैक्सिमम 23.5 डिग्रीज नॉर्थ तक ही जा सकती हैं। उससे ऊपर धरती का कोई हिस्सा सन के बिल्कुल सामने सीधा नहीं आ पाता। यही टिल्ट डिसाइड करता है हमारी ट्रॉपिकल लाइंस की बाउंड्री। तो 21 जून को क्या होता है? 21 जून को सन अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी के पीक पर होता है, जिसे समर सॉल्स्टिस कहते हैं। इस दिन सन जिन जिन पॉइंट्स पर 90 डिग्री पर होता है उन्हें जोड़ने पर जो लाइन मिलती है वही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस दिन यहाँ शैडो नहीं बनती और इसके बाद सन वापस साउथ की तरफ मुड़ने लगता है। तो क्या दिसंबर में इसका उल्टा होता है? बिल्कुल। 22 दिसंबर को सन अपनी साउथवर्ड जर्नी की पीक पर होता है। उन पॉइंट्स को जोड़ने पर बनती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। ये सन की साउथ की आखिरी हद है जहां वो 90 डिग्री पर चमकता है। तो क्या नो शैडो हर जगह हो सकती है? नहीं, कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये रेडिश एरिया तुम देख रहे हो, सिर्फ यही वो बेल्ट है जहां साल में कम से कम एक बार नो शैडो पॉइंट बनता है। इसके बाहर सन कभी भी 90 डिग्री पर नहीं आता। पर हमारे इंडिया में तो दिल्ली और मुंबई दोनों है। क्या शैडो सेम बनती है? नहीं नहीं, नॉर्थ इंडिया जैसे दिल्ली, पंजाब इस बेल्ट के बाहर है, इसलिए वहां कभी नो शैडो डे नहीं होता। वहां सिर्फ साल की शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट शैडो दिखती है। लेकिन साउथ इंडिया इस बेल्ट के अंदर है, इसलिए वहां नो शैडो, शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट तीनों दिखती हैं। और याद रखना, 22 दिसंबर को पूरे इंडिया में साल की सबसे टॉलेस्ट शैडो बनती है। ओके। तो दोस्तों, ये था 23.5 डिग्री का पूरा खेल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और बताएं कि आप नॉर्थ से हैं या साउथ से। और पीयूष द विजुअल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना शैडो की तरह गायब हो जाओगे।